इरोश ने नवरात्रे को लेकर बहुत ही गंदी हरकत की है और आपको बता दूं कि एक ऐसी फोटोज जो हैं पोस्ट की हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे, जिसके बाद में उसको डिलीट करनी पड़ी और उसी के साथ में उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और आपको बता दूं कि जो नवरात्रे होते हैं वो बहुत ही पावन पर्व होता है और हिंदू बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही भावनाओं के साथ में इस फेस्टिवल को बनाते हैं। महिलाएं जो हैं इसमें एक जो है देवी होती हैं, जो माँ शेरा वाली होती हैं और काफ़ी सारी और भी देवियाँ होती हैं। उन देवियों की जो है लोग पूजा करते हैं और हिंदू जो लोग होते हैं बहुत श्रद्धा के साथ में इस जो 9 व्रत होते हैं वो रखते हैं। इसी के साथ साथ में जो इरोस है इतनी गंदी वल्गैरिटी वाली जो फोटो है वो पोस्ट करता है और इसी के साथ साथ में उन पर ऐसी टैगलाइंस होती हैं जिनको अगर मैं बताऊं भी तो उस पर भी शर्म आती है। तो इस तरह की जो उन्होंने पोस्ट की उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ के साथ में वो कौन सी जो फोटोज हैं वो आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इरोस ने सलमान खान, कैटरीना कैफ और इसी के साथ में जो रणवीर सिंह है उसकी जो फोटो, उन तीनों की फोटो जो है पोस्ट की, और भी फोटो हैं लेकिन ये 3 फोटो जो है इन पे वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ में जो ये नवरात्रे आते हैं ये 9 दिनों को उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया है और इस तरीके से ये एक जो यूथ है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनको एक बिगाड़ने वाली चीज़ है। क्योंकि उनके दिमाग में ये ऐसे लोग ऐसी चीज़ें दिखाने के बाद में उन लोगों का दिमाग बहुत ख़राब करना चाहते हैं और उस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं जो एक ऐसा ये पर्व ऐसा है जिसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, व्रत रखती हैं, अच्छे ठीक जो अच्छे एक सांस्कृतिक कपड़े होते हैं, कल्चरल कपड़े होते हैं उस तरह के पहनती है। लेकिन इस तरह की जो कैटरीना कैफ को साड़ी दिखाई है, इस तरह से जो इस सेड्यूसिंग वाली मतलब क्या मैं वर्ड इसके यहाँ पर यूज़ करूँ इस तरह है, तो ये जो वर्ड यूज़ करे हैं इन्होंने, जो टैगलाइन लिखी है वो बहुत गंदी। आप खुद देखिए, इनको देखने के बाद में आप खुद समझ जाएंगे कि कितना गंदा उन्होंने लिखा है। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं डिलीट कर दी हैं और इसके बाद में माफ़ी मांगी है उन्होंने कि हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं और इसी के साथ साथ में हम इस पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं, ऐसी बात उन्होंने की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इरोस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें काफ़ी अच्छे दिमागदार लोग काम करते होंगे। इतनी सारी चीज़ें होती हुई भी, इतने इंटेलिजेंट लोग होते हुए भी, इतने चतुर बुद्धिमान लोग होते हुए भी इस तरह की हरकतें करते हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा दिमाग उनके पीछे चल रहा है, कितनी गंदगी उनके दिमाग में भरी हुई है। इसी के साथ साथ में आपको बता दूं कि जिस तरीके से सलमान खान, कैटरीना कैफ और रणवीर सिंह इनकी फोटो पर जिस तरह की ये टैगलाइंस लगी हुई तो इनको लोगों ने एंटी हिंदू तक बता दिया, हिंदुओं के विरोध में ऐसी चीज़ें करने वाले हैं और इनको टैग भी किया गया था। उसके बावजूद भी इन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ऐसी टैगलाइन हमारे फोटो के साथ में क्यों जो है पोस्ट की जा रही हैं। क्योंकि सबसे पहले इन लोगों को ही खुद समझना पड़ेगा, बॉलीवुड के लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि अगर कोई मेरी फोटो लगाता है उसके पहले कोई पूछता है कि भाई मैं ऐसी ये चीज़ लिखकर मैं पोस्ट करने वाला हूं, तो सबसे पहले मैं मना कर दूंगा कि भाई नहीं, ऐसे जो है मेरी इमेज खराब होगी। लेकिन इन लोगों को और मजा आता है कि मजामा इन माई पजामा, आई हैव ए वन डंडी। यार समझ नहीं आता कि ये चाहते क्या चीज़ें। तो ऐसे लोगों को आपको सही में बॉयकॉट करने की जरूरत है। ऐसे जो लोग हैं जिन पर हम पैसा भर भर के जो सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, पैसा भर भर के इन लोगों को देते हैं और उसके बाद में ये इस तरह की हरकतें करते हैं, हमारे सोसाइटी को बिगाड़ते हैं, हमारे समाज को खराब करते हैं और साथ ही के साथ में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनके दिमाग में एक गंदगी भरते हैं और उसी के साथ में जिस तरीके से हमारी जो एक डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो एक विकास होना चाहिए, वो रुक जाती है और जो दिमाग है वो गंदगी के साथ में ही आगे बढ़ता रहता है और जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए वो उस तरीके से बढ़ नहीं पाता। तो जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर गंदगी है और जिस तरीके से ये हिंदू धर्म के साथ में ये बॉलीवुड वाले खेलते हैं, और अब से नहीं, ये काफ़ी टाइम से हिंदू धर्म को जो है टारगेट किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि एक लाल सिंह चड्ढा के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिस तरीके से आपको बता दूं कि एक फॉरेस्ट गम की मूवी को, एक ना तो वो उसमें कोई सिख नहीं था लेकिन फिर भी
इस हिंदू बॉलीवुड की जो मूवी बनाई है आमिर खान ने, उसमें एक सिख रोल दिया जाता है। हालांकि उस मूवी में कोई सिख नहीं था, लेकिन यहां पर समझ आता है कि यहां पर हिंदू और सिखों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। तो आप कुछ समझदार लोग हैं, आप खुद समझते हैं, तो इन चीज़ों को आप समझें और आगे अपना कदम बढ़ाएं और इसी तरीके से जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।